गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में भी हम बेसिकली संस्थान के बारे में ही बात कर रहे थे जो आपका कानपुर में सिचुएटेड है, जो वैल्यू एजुकेशन सेल के तौर पे काम करता है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये लोग बेसिकली दो तरीके के प्रोग्राम डेवलप करते हैं, कहीं एक एजुकेशन संस्था प्रोग्राम है, एक पीपल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो बेसिकली एजुकेशन संस्था प्रोग्राम में क्या सिखाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप करना है, उसके अंदर एजुकेशन संस्था को कैसे डेवलप करना है, जैसे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप हो, ह्यूमन कंडक्ट डेवलप हो, लाइफ में वो ह्यूमन कंडक्ट सीखे। और बाकी जो दो प्रोग्राम है इनके, एक पीपल एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपको ये इंश्योर करता है कि 1 and 2 विल प्रिपेयर पीपल हु कुड पार्टिसिपेट इन इट। आपका ये दोनों ही प्रोग्राम आपका इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी में, समाज में, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। बेसिकली अगर हम एजुकेशन संस्था प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसमें क्या ऐसा गोल क्या है, बेसिक टू फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इनटू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के फॉर्म में किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आउटकम क्या आता है हमारा, लिव विद जस्टिस विद ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के साथ अब जस्टिस में रहना सीखते हैं। जस्टिस के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं, तो वही आपका सेम पैटर्न यहाँ पे भी आता है। इसको फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, अल्टीमेटली लीडिंग टू अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक आपका। This will slowly eliminate the differentiation between human beings based on caste, creed, gender, wealth, conditioning, etc. and ensure a peaceful society free of struggle, envy, war, destruction. अगर जो चीजें यहाँ जस्टिस में बताई गई हैं इनको हर ह्यूमन बीइंग अगर अपने अंदर लेके आता है, तो अगर रिलेशनशिप में वो सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जो एक फीलिंग है डिफरेंशिएशन की, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, और भी तमाम कंडीशन है उनके बेसिस पे जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो चीजें खत्म हो जाएंगी और सोसाइटी में स्ट्रगल एक तरीके से कम हो जाएगा। वार का, डिस्ट्रक्शन का लेवल खत्म हो जाएगा, वार और डिस्ट्रक्शन की उम्मीद खत्म हो जाएगी, उसका कोई चांसेज ही नहीं होंगे। हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ रहना सीख जाएंगे। ह्यूमन बीइंग के साथ भी म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहेंगे और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ भी ह्यूमन म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहेंगे। कहाँ से, फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक। This will stop pollution, resource depletion, deforestation, extinction of animals and birds, man-induced havoc in nature, global warming। इसका फायदा क्या होगा आपका? जाहिर सी बात है कि अगर रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ आप रहने जाते हैं अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट में, तो वहाँ पे आप नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। अगर नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं प्रोडक्शन के, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, रिसोर्सेज का हम कम यूज करेंगे, रिसोर्स हमारे पास लंबे समय तक बने रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन खत्म हो जाएगा, एनिमल्स और बर्ड्स का एक्सटिंक्शन करना हम भूल जाएंगे, मैन इंक्लूडेड हैवॉक जो नेचर में है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। इस तरीके से बहुत ही चीजें हैं जिसका फायदा हमको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर पे अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा, हमारे नेचर को भी मिलेगा, अल्टीमेटली उसका फायदा ह्यूमन बीइंग को भी मिलेगा। अगर हम एजुकेशन संस्था प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये एक ह्यूमन वैल्यूज फाउंडेशन कोर्स हम कराते हैं। जो फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में जब भी आप लोगों ने पढ़ा हो, उस समय जो फाउंडेशन कोर्स आपने पढ़ा है वो बेसिक एजुकेशन संस्था प्रोग्राम इनका कहलाता है। एजुकेशन संस्था प्रोग्राम का फाउंडेशन कोर्स क्या सिखाता है, हार्मनी इन द सेल्फ, फैमिली में, सोसाइटी में, नेचर में, एग्जिस्टेंस में जो चीजें आपने वहाँ पे पढ़ी हैं। कैन फैसिलिटेट ह्यूमन कंडक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव वे। ह्यूमन कंडक्ट इसके लिए क्या जरूरी है वो सारी चीजें वहाँ पे दिखाई जाती हैं। इसके लिए ह्यूमन कंडक्ट के लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे बेसिक कोर्स में दिखाई जाती हैं। फाउंडेशन कोर्स जो हमने ह्यूमन वैल्यूज का लेवल 1 किया हुआ है। एनकरेजिंग इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन संस्था प्रोग्राम आगे कैसे काम करते हैं। द विजडम, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, पर्पज हैज इंक्रीज्ड, देयर इज मोर थॉट अबाउट हायर ह्यूमन गोल्स, दिस क्लैरिटी अबाउट डायरेक्शन एंड पर्पज ऑफ लाइफ हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड डिसिप्लिन, greater sense of responsibility and reduced need for external enforcement। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट ऐसा होता है, इस सारी चीजों को अगर एजुकेशन का प्रोग्राम को इस तरीके से डेवलप करते हैं तो हमारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्लैरिटी डेवलप होती है, लाइफ का पर्पज हमारा जो है वो डेवलप होता है, वो इंक्रीज होता है, जिससे हम ह्यूमन गोल के बारे में और हाई लेवल तक सोच सकते हैं। तो इससे हमारा डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या होना चाहिए वो डेवलप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा आती है और सारी चीजों को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हमें ज्यादा चीजें जानने को मिलती हैं। रिलेशनशिप में क्या चीजें हमारे अंदर अप्लाई होनी चाहिए, कलीग के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, टीचर के साथ कैसा होना चाहिए, सारी चीजें डेवलप होती हैं।
तो फैमिली और सोसाइटी के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एफर्ट्स बाय एल्डर्स, कल्चर, रिलीजन, इसके बारे में भी हमको नॉलेज मिलता है। स्टूडेंट टेंड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एकेडमिक्स, एकेडमिक्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होता है। दिस हैड आल्सो हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कमिटमेंट टुवर्ड टीचिंग। कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी बताई जाती हैं जिससे आप एम्प्लॉयबिलिटी आपके अंदर आती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है और दूसरे को सिखाने के लिए आपके अंदर कमिटमेंट डेवलप होता है। जब हम ये पूरा कोर्स वर्क करते हैं और इसको अपनी लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर कमियां हैं, तो वो सारी कमियों को इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफ में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, या सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जो कभी हमने सोचा भी ना होगा। आगे चल के इसको और हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है। दे कैन बी कम्युनिकेटेड प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली, देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दोज एक्सप्लोरिंग इट सीरियसली। तो ह्यूमन वैल्यूज आपका एक तरीके से केवल किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, तो हर एक पर्सन के लिए है। तो यहाँ पे संस्थान में कोशिश की जाती है कि एक हायर लेवल तक इसको लेके जाएं। तो अभी तो ये यूपी के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर रन कर रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी ट्रेनर्स काफी कम है जो टीचर्स को ट्रेनिंग दे सके अपने यहाँ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। आगे चल के ये धीरे धीरे आपका MHRD की तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी में कोर्स अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए वर्कशॉप भी रेगुलरली चलते रहते हैं, जिसके थ्रू अगर टीचर्स के अंदर हम कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद जब हम ये कोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों के अंदर भी सारी चीजें डेवलप हो, धीरे धीरे ही सही लेकिन डेवलप होंगी। इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट। जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे कहीं पे वर्कशॉप होती हैं तो वर्कशॉप के लिए मैनेजमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे हम लोगों ने भी बहुत सी वर्कशॉप करी हैं, IIT में करी हैं, BBT में करी हैं, अपने रामस्वरूप कॉलेज में भी एक वर्कशॉप इसकी ह्यूमन वैल्यूज की हो चुकी है बहुत पहले। तो इंस्टीट्यूशन को भी इसके लिए सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे मतलब सभी लोग एक साथ सपोर्ट करेंगे तभी आपका ये काम आगे बढ़ पाएगा। कमिटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि टीचर्स को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि किस लेवल तक कोर्स को पढ़ाना है, क्या क्या चीजें पढ़ानी है। The environment in educational institutions and the larger society is not conducive. It generally promotes intelligence competition. तो जो environment हमारे educational institutions में है उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हर इंस्टीट्यूट में ये कोर्स आगे चल के MHRD की तरफ से कंपलसरी होने जा रहा है। हमारे यूपी में तो है ही है, यूपी के बाहर भी जितने स्टेट्स में यूनिवर्सिटी चलती हैं, हर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, हर यूनिवर्सिटी में आपका ये कोर्स धीरे धीरे अप्लाई होगा, हर लेवल पे अप्लाई होगा। ग्रेजुएशन लेवल पे भी होगा, PG लेवल पे भी होगा। अगर ये और आगे डेवलप करने की कोशिश होगी तो फिर इंटरमीडिएट लेवल पे भी इसको अप्लाई करने की इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्लानिंग है। पीपुल्स एजुकेशन प्रोग्राम में अगर हम बात करते हैं तो इसका गोल क्या है आपका, टू टेक द प्रपोजल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन एजुकेशन टू टीचर्स, की डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, कॉमन पीपुल, यहाँ तक लेके जाना है। पॉलिसी मेकर्स के तक भी आपको इसको हमें सिखाना है। तो इसमें कभी कभी वर्कशॉप ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी ये वर्कशॉप करने के लिए आते हैं। कुछ पर्टिकुलर एक हायर लेवल के जो ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट के ग्रुप्स हैं, उनमें भी ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई हैं कई बार। तो ये लेके चला जा रहा है कि एक लोअर लेवल पे ही नहीं, हमको इसको हायर लेवल तक भी लेके जाना है। मतलब कह सकते हैं जो हमारे समाज के सम्मानित सदस्य हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें भी ये चीजें डेवलप होनी चाहिए धीरे धीरे। तो अभी तक का क्या अचीवमेंट है इसके लिए, रीच्ड ओवर 20,000 पीपल अक्रॉस द कंट्री, 20,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं। अबाउट 1,000 पीपल आर परस्यूइंग इट सीरियसली, 1,000 लोग इसको सीरियसली काम को परस्यू कर रहे हैं। 200 people are investing all their time and energy trying to understand, live and share it with others in its entirety. लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना एक तरीके से अपने सारे एफर्ट्स इस पर्टिकुलर काम के लिए लगा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। जैसे हमारे यूपी के बहुत से लोग हैं, हमारे कॉलेज के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि जो पूरी तरीके से वैल्यू एजुकेशन सेल के लिए काम करते हैं। जैसे कभी वर्कशॉप होती हैं, वहाँ पे अगर हमें फुल डे भी टीचिंग करनी होती है, 10 दिन तक वर्कशॉप चलती है, तो फुल डे टीचिंग में भी कोई रिन्यूमरेशन नहीं मिलता है, कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिलता है। तो वो केवल सेल्फ के बेसिस पे कि सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए अपने कि हम एक एजुकेशन संस्कार अपने समाज में देने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई कॉस्ट खर्च नहीं हो रही है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि समाज के डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एक सामाजिक काम कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें करीब 200 लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं जो वैल्यू एजुकेशन सेल से जुड़े हुए हैं और पूरे देश में जगह जगह घूम घूम के वर्कशॉप करते हैं, लेकिन इसके लिए इनको कोई रिन्यूमरेशन नहीं मिलता है। ये टोटली
आपका MHRD इसको बेयर करती है जितना भी एक्सपेंस आता है, लेकिन जो भी ट्रेनर्स इसके लिए जाते हैं, ट्रेनर्स को कोई एक्सपेंस के लिए नहीं मिलता है। तो वो लोग केवल सेल्फ मोटिवेशन से ये सारे काम कर रहे हैं। अब अगर और हम फ्यूचर प्लान की बात करते हैं कि 10 फैमिलीज इसको एक 1 फैमिली क्लस्टर माना गया है, लिविंग विद रेजोल्यूशन प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस एंड पार्टिसिपेटिंग इन द एजुकेशन संस्था प्रोग्राम। 10 फैमिली वहाँ पे रहती हैं जो एक फैमिली क्लस्टर की तरीके से काम करती हैं, जो प्रॉस्पेरिटी और जस्टिस सब कुछ उनके अंदर है। अगर हम वहाँ पे जाकर रहें तो बहुत चीज़ें हमें उन लोगों से सीखने को मिलेंगी। वो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, काउ कीपिंग का काम करते हैं, फूड प्रोसेसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी, वहाँ पे वर्कशॉप भी तमाम काम के लिए हैं। तो और बल्कि उसमें तमाम IIT के BTech MTech की हुए स्टूडेंट भी ये सारे काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कुछ कोर्स वर्क ऐसा है जो जिसके बेसिस पे उन्होंने IIT से BTech करने के बाद भी अपने अंदर डेवलप कर लिया। उनको लगा कि BTech के कोर्स में वो सारी चीज़ें नहीं थी जो आपके ह्यूमन वैल्यूज में होनी चाहिए, ये ह्यूमन वैल्यूज में दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगले 10 सालों में ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की क्या प्लानिंग है? बाय एंश्योरिंग एजुकेशन अप टू क्लास 12 फॉर ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को क्लास 12 तक ये एजुकेशन अवेलेबल कराना है। बाय हैविंग अ वेल डेवलप्ड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर बेस्ड ऑन आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी के बेस पे आपका एक होलिस्टिक हेल्थ सेंटर ये डेवलप करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन साइक्लिक और म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस इनका होता है, जो भी ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसमें कोशिश करते हैं, इसमें सारी चीज़ें इनकी साइक्लिक और म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस के थ्रू आती हैं। तो कुल मिला के ये सर्व सुख संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो प्लानिंग है, इनका जो काम है, इस काम के बेसिस पे अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को इवेलुएट करें और खुद को डेवलप करें इसके लिए, तो शायद हम भी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए भी कर पाएंगे, फिर सोसाइटी के लिए भी कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमें अपनी फैमिली से ही करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सोसाइटी के लिए धीरे धीरे इसको डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई गई थी कि ये आपका किस तरीके से संस्थान में काम किया जाता है, क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। तो बेसिकली ये हमारे ह्यूमन जो हम लोग का वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड का ये सारा पार्ट उसी का है आपका। ये लोग जो काम करते हैं वहाँ पे, ये लोग जो वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब ये कह सकते हैं एज अ डेवलपर हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, यही लोग आपका वैल्यू एजुकेशन चल के हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। तो सारा प्रोसेस जो इसका हो रहा है ह्यूमन वैल्यूज का, सारा का सारा प्रोसेस वहीं से अप्लाई हो रहा है।